बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे चिकन ब्रेड्स और सिर्फ एक पाव चिकन से हम बहुत सारी चिकन ब्रेड्स बनाकर तैयार करेंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड्स बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं चिकन ब्रेड्स, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने यहाँ पे एक लिया है बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ एक अंडा, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून चीनी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि चीनी जो है हमारी इस अंडे के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मैदा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 कप मैदा। उसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, एक एक कप करके डालेंगे। उससे हमारी डो जो है बहुत ही एयरी बनेगी, बहुत अच्छी जो है बन के तैयार होगी। मैदा हमारा सिफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट 1.5 टेबलस्पून। ये जो साशे में आपको मिलता है ना इंस्टेंट यीस्ट, वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरा एक साशा हम इसमें ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, ठीक है। सॉल्ट डालने से पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यीस्ट को अपने जो मैदा है ना उसके अंदर। अब इसके बाद इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून अच्छे से, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको गर्म पानी से अच्छे से जो है वो गूंद दूँगी, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी नॉर्मल डो बनाएंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको स्पून से मिक्स किया है और उसके बाद इसको अच्छे से मैं हाथ से जो है ना वो नेट कर लूँगी। और अगर डो आपके हाथ से स्टिक हो रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो डो है वो नेट हो गई है। अब इसको जो है हम एक काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और टैप करेंगे। उससे जो है हमारी जो डो है बहुत अच्छे से बनके तैयार होती है, राइस अच्छी होती है और बहुत अच्छा जो है बंस का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। ये देखिए इसको मैं किस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ। और इसी के साथ ही हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको गोल राउंड जो है इसका एक पेड़ा बना के इसको बाउल में मैं रख दूँगी। और उसके बाद इसको ढक के हम जो है राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, या इतनी देर तक जब तक जो है हमारी ये डो जो है ये डबल नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक हमारी डो राइस होती है हम यहाँ पे अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन के जवे, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के मैंने इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। बीच में हमने इसका ढक्कन उतार के इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी चिकन की, और इसको दोनों साइड से हमने अच्छे से बॉईल करना है। और इसको हम इतना बॉईल करेंगे कि थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल के बॉईल किया था। और इतना बॉईल करेंगे कि जो पानी है हमने इसको इसके अंदर ही ड्राई कर लेना है, उससे इसके फ्लेवर्स बहुत मज़े के इसके अंदर तक रहेंगे। ये देखिए चिकन जो है हमारा रेडी हो गया है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद इस चिकन की जो है मैं अच्छे से थ्रेड्स कर लूँगी, इसको श्रेड कर लेंगे हम, ठीक है। चिकन हमारी श्रेड हो गई है, कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून, और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक छोटा साइज़ का जो है ना प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, मतलब 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। कलर इसको नहीं देना हमने, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है 1 से 1.5 मिनट तक इसको आप कुक करेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, दोनों को मिला के 1 टीस्पून होगा, ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको भी ऐसे हल्का सा हम पका लेंगे 1 मिनट के लिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी इसके अंदर, मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और उसको जो है मैंने ब्लेंड करके और उसका पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैंने घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। घर पे मैंने एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का और उसको मैंने ब्लेंड किया और इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, 1 पाव, उसको मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल के जो है बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसको ना मैंने श्रेड कर लिया और उसके बाद वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्ट मैंने इसके अंदर चिकन में क्योंकि थोड़ा सा डाला हुआ था, इसलिए बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा कम सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है, मैंने चॉप करके रखी हुई हैं, 1 टेबलस्पून भर के मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम कुक करेंगे और अच्छे से, मतलब जो टोमेटो पेस्ट है उसका जो लिक्विड वगैरह है मॉइस्चर वो हमने ख़त्म करना है। अब इसमें हमारे मसाले जाएंगे। सॉल्ट में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने पहले भी ऐड किया है चिकन बॉईल करते हुए। और अब जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून
और साथ में इसके मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें, ठीक है, थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई हैं, हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टी-स्पून, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ऐड करूँगी मैं ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो और चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें चिकन क्यूब जो है ना हाफ़, वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, पानी भी हमारा इसके अंदर जो था मॉइस्चर वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैदा 1 टेबलस्पून भर के, और इसको अब हम इतना कुक करेंगे कि जो मैदे का कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है। 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध, हाफ़ कप, मिल्क में इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर, और इसको बस हम कुक करेंगे। इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे कि ये थोड़ा सा जो है वो ड्राई साइड पर आ जाए, तो इससे बहुत अच्छा सा इसका जो है वो फ्लेवर आएगा। ये देखिए हमारा जो है इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और ये थिक भी हो रहा है मैदा डालने की वजह से। ये देखिए बहुत अच्छी हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए अब इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं, और देखते हैं तो हमारी डो जो है वो भी राइज़ हो चुकी है। बस इसको हम थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे, और मैंने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये स्टिक ना हो, और इसको थोड़ा सा हम वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, और उसके बाद जो है डो को जो है थोड़ा सा हम नेट कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इसके हम तकरीबन 2 से 3 पोर्शंस करेंगे, जितनी हमारी काउंटर पे जगह होगी उतना हम इसको बड़ा बेल लेंगे। और नीचे मैंने जो है वो फ्लोर डस्ट कर लिया था ताकि हमारी जो डो है वो नीचे स्टिक ना हो, और इसको इस तरह से मैं बड़ा कर लूँगी। ये देखिए डो हमारी जो है मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग को जो है ठंडा करके फिर ही हम अपनी डो है उसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से उसको ऊपर से मैंने फोल्ड किया है कटर की मदद से, या किसी भी नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से आप इसके अंदर कट लगा सकते हैं, और इस तरह से लंबे लंबे हम इसके अंदर जो है मैं कट्स लगा लूँगी। बस इस तरह से मैंने इसके ऊपर लंबी लंबी जो है वो लाइंस में इसको कट कर लिया है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, और इस तरह से जो है मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद अब इसकी जो है मैं पीसेस कर लूँगी इस तरह से, तकरीबन 3 से 4, या जिस भी साइज़ की आप बनाना चाह रहे हो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से जो है मैंने इसको कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने अपने बेकिंग डिश के ऊपर पहले से ही ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ था, और उसके ऊपर जो है हम अपनी ये जो ब्रेड्स हैं इसको रख देंगे एक एक करके। इसी तरह से मैंने बाकी की जो डो है उसको भी ऐसे नेट कर लिया था, और नेट करके उसके ऊपर मैंने सेम वही जो हमने प्रोसीजर पहले हमने किया है वही का वही हम रिपीट करेंगे। उसके अंदर वैसे मैंने फिलिंग डाली है, फिलिंग डाल के मैंने उसको वैसे ही फोल्ड किया है, कट्स लगाए हैं, और उसको दोबारा से हमने फोल्ड किया है। ये देखिए सारी ब्रेड्स जो है मैंने अपनी बेकिंग डिश पे रख दी हैं, और इसके ऊपर जो है मैंने एग वॉश के साथ मैं इसको ब्रश कर रही हूँ, मतलब एक अंडा मैंने फेंट लिया था, और ब्रश के साथ मैं उस अंडे के साथ जो है ब्रेड्स जो है उनको ब्रश कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा इससे कलर आएगा इसके ऊपर। ये देखिए सारी ब्रेड्स के ऊपर इस तरह से मैंने एग ब्रश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़। मैंने श्रेडेड मोज़रेला चीज़ जो आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप खुद भी लेके उसको श्रेड कर सकते हैं, और अगर आप चीज़ ना यूज़ करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ जो है उसको मैंने श्रेडेड इसके ऊपर वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही मेरे पास सफ़ेद तिल हैं जो वाइट सेसमी सीड्स होते हैं, वो मैं थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास ब्लैक सीड है, मतलब कि हमारे पास कलौंजी है, वो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। उससे बहुत अच्छा सा कलर और बहुत अच्छा सा फ्लेवर उसका आता है, और टेक्सचर बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये सारा ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, और लास्ट के जो है 5 से 7 मिनट हम ऊपर की ग्रिल भी ऑन करेंगे ताकि जो हमारे जो ब्रेड्स हैं उसके ऊपर भी कलर आए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी ब्रेड्स जो है बनकर तैयार हो गई हैं। और अब इसके ऊपर जो है मेल्टेड बटर जो है वो ब्रश कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छी इसकी स्मेल खुशबू बहुत मज़े की आएगी, और बहुत मज़े का फ्लेवर जो है बटर के साथ इसका आएगा। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने ब्रेड्स के ऊपर ये जो बटर है मैंने ब्रश कर दिया है, ठीक है। बाकी की ब्रेड्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने पीछे जब तक हमारी ये बेक हो रही थी मैंने और भी ब्रेड्स बनाकर तैयार कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 पाव चिकन से हमने बहुत सारी चिकन ब्रेड्स बनाकर तैयार की हैं। और ये देखिए सारा मैंने इसके ऊपर बटर जो है वो ब्रश कर लिया है। अब इसको हम जो है किसी भी ठंडा, जिस तरह से थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए इसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपको दिखाती हूँ कि दोनों साइड्स पे बहुत अच्छी सी कुक हो गई हैं, बहुत अच्छी सी बेक हो गई हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है आपको घर पे आप चिकन ब्रेड बना सकते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी मज़े की और बहुत सारी हमने चिकन बिट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। और इसको मैं अभी आपको जो है वो दिखाती हूँ कि कितने मज़े की, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की जो है हमारी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हुई थी। फिलिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह की फिलिंग जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।